आखिर कौन है वो अंपायर जिसने कोहली से शतक के लिए वाइड नहीं दी? आखिर क्या है उनका भारत से पुराना रिश्ता और क्या सच में उन्होंने कोहली को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन किया? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। 19 अक्टूबर 2023 पुणे का महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप 2023 का 17th मैच चल रहा था। भारतीय टीम लगभग एक तरफा मुकाबले को जीत रही थी। विराट कोहली अपने शतक से महज 3 रनों की दूरी पर थे। कोहली का शतक हो जाए इसलिए विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल लगातार उनको स्ट्राइक दे रहे थे। इसी दौरान बांग्लादेश की ओर से भारतीय पारी का 42वां ओवर बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर नसूम अहमद करने आए। उन्होंने पहले ही गेंद लेग साइड की ओर फेंक दी और फिर यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई। अंपायर रिचर्ड केटलब्रॉ ने वाइड करार नहीं दी। इस बीच वो मुस्कुरा भी दिए। कुछ फैंस को लगा कि ये गेंद वाइड देनी चाहिए थी। अंपायर रिचर्ड केटलब्रॉ ने पक्षपात दिखाया और विराट कोहली को शतक बनाने का मौका दिया। दूसरी ओर विराट कोहली नसूम के नेगेटिव लाइन वाली गेंदबाजी को देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह गए। उनको ऐसा लगा कि अंपायर रिचर्ड वाइड दे देंगे और वे शतक से चूक जाएंगे, लेकिन रिचर्ड एक तक खड़े रहे। फिर विराट ने नसूम की एक और गेंद खेली और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का जड़कर अपना 48वां शतक जड़ दिया। लेकिन इस वाइड बॉल कांड पर सोशल मीडिया पर फैंस में महाभारत हो गई और मीम्स की तो मानो बाढ़ ही आ गई। कई लोगों का मानना था कि ये साफ वाइड गेंद थी, तो कुछ जानकारों ने कहा कि वो वाइड नहीं थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्रिकेट के नियम उस पर क्या कहते हैं और किन सिचुएशंस में एक अंपायर वाइड गेंद नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC के 22.4 नियम के मुताबिक वाइड बॉल न देने की कुछ शर्तें होती है। मार्च 2022 में वाइड के नियमों में बदलाव भी हुए थे। इन नियमों के अनुसार अगर बल्लेबाज गेंद के दौरान अपनी क्रीज पर मूव कर रहा हो तो वाइड बॉल नहीं दी जा सकती। अगर गेंद बल्लेबाज को छूती है तो अंपायर किसी डिलीवरी को वाइड नहीं मानेंगे, बल्कि तभी गेंद को वाइड करार देंगे जब गेंद बल्लेबाज के पास से गुजरती हो। वहीं क्रिकेट के नियम ये भी कहते हैं अगर बल्लेबाज हिलने डुलने से गेंद उसके पास से वाइड निकल जाती है तो अंपायर किसी डिलीवरी को वाइड नहीं ठहराएगा। दरअसल वाइड देखने के लिए बल्लेबाज के स्टांस की पोजीशन भी देखी जाती है। विराट उस शॉट के दौरान थोड़ा मूव हो गए थे। अगर वो वहाँ खड़े रहते तो शायद गेंद उनके पैरों से छूकर निकल जाती, इसलिए उस गेंद को वाइड करार नहीं जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन है इस गेंद को वाइड ना देने वाले वो अंपायर और क्या है उनकी कहानी। दोस्तों, रिचर्ड केटलब्रॉ खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं। वो इंग्लैंड के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं। वो 33 फर्स्ट क्लास मैचों में 1258 और 21 लिस्ट मैचों में 290 रन बना चुके हैं। इस दौरान वो बाएं हाथ के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और पार्ट टाइम बॉलर थे। 2006 में उन्हें ECB की अंपायरिंग लिस्ट में जोड़ा गया। साल 2009 में ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के 20 T20 से इंटरनेशनल अंपायरिंग की शुरुआत की। वो अब तक 112 टेस्ट मैचों में टीवी अंपायर और फील्ड अंपायरिंग की भूमिका निभा चुके हैं, जबकि उन्होंने 155 वनडे मैचों में अंपायरिंग और टीवी अंपायर की भूमिका निभाई। वहीं 51 T20 इंटरनेशनल मैचों में भी अंपायरिंग कर चुके हैं। 2011 में भारत में हुए वर्ल्ड कप के लिए 18 अंपायरों के पैनल में भी उन्हें ऐड किया गया। उसी साल उन्हें ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया। तब वे 38 साल के थे, पैनल में सबसे कम उम्र के अंपायर। फिर इसके 2 साल बाद 2013 में उन्हें एलीट पैनल में शामिल किया गया और ICC ने उन्हें अंपायर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी नवाजा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर उनका भारत से क्या नाता है। दरअसल रिचर्ड केटलब्रॉ पिछले कुछ ICC इवेंट्स में जब भी भारत के मैच में फील्ड अंपायर बने तब टीम इंडिया के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप 2021 हो या फिर साल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सेमीफाइनल जहां महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हुए। दोस्तों, रिचर्ड केटलब्रॉ वो अंपायर है जो भारत के लिए कई मैचों में अनलकी साबित हुए। इसमें 2014 T20 वर्ल्ड कप, 2015 वनडे वर्ल्ड कप, 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले भी शामिल हैं। यानी जब जब वो मौजूद रहे भारत ने हार का मुंह देखा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्रिकेट के किस्से के साथ।